आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप श्री हरि विष्णु का ये मंत्र जप सकते हैं। इसके अलावा ही विष्णु भगवान जो हैं वो पालनहारे हैं। आपका लालन पालन, आपकी सुरक्षा का दायित्व उन पर होता है। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। निर्गुण स्वरूप वाले विष्णु भगवान, मैं आपको साष्टांग नमस्कार करती हूँ। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 23 अक्टूबर 2024, चंद्रमा मिथुन राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद कर्क राशि में नक्षत्र है पुनर्वसु, गुरु का देर रात्रि तक। सूर्य स्वाति नक्षत्र में देर रात्रि प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के स्वाति नक्षत्र में जाने का प्रभाव। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और सूर्य इन दिनों तुला राशि में चल रहे हैं। नीच के सूर्य उस पर से राहु के नक्षत्र में जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मेष राशि। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने से तृतीय चले गए सप्तम भाव में, जहाँ पर वो नीच के हो गए। ऑलरेडी उसका बुरा असर आपको मिल रहा था। अब वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो मानसिक बेचैनी आपको हो सकती है। बच्चों से मनमुटाव, मित्रों से मनमुटाव, व्यवसाय में कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप सूर्य की रोशनी में बैठें और ओम महालक्ष्मी नमः के या गायत्री के जप करें। वृषभ राशि। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले गए, तो वैसे तो वो षष्ठ भाव में आपको फायदा देते हैं, भले ही नीच के हों या जिस तरह भी हों। लेकिन स्वाति नक्षत्र में जाने के बाद थोड़ा सा उनको ग्रहण लग जाता है, इनएक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे में आपको अपनी तबीयत संभालना, लोन ना लेना, इन सब बातों की हिदायत रखनी पड़ेगी। मिथुन राशि। आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी सूर्य चले गए राहु के नक्षत्र में, और याद रखें पंचम भाव में बैठे हैं इन दिनों। उससे मानसिक बेचैनी, आत्मा को दुखी होना, बच्चों से दुखी होना या बच्चों के किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होना, ये सब दिखता है। इसके लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं। कर्क राशि। आपके लिए द्वितीय भाव के सूर्य कारक होते हैं आपके लिए धन लाने के लिए, लेकिन वो चले गए चतुर्थ भाव में, तो माता की तबीयत खराब हो सकती है। हार्ट संबंधित परेशानियां अपनी उनकी ध्यान रखें और सूर्य की रोशनी में बैठ के खूब सारा गायत्री जपें। सिंह राशि। लग्नेश सूर्य तृतीय में गए, आलस आने लगा क्योंकि नीच के हो गए। ऊपर से राहु के नक्षत्र में तो वहम होने लगे, भ्रम होने लगे, और यात्राओं में सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा है। कन्या राशि। द्वादश भाव के स्वामी अपने से तृतीय बोलचाल की भाषा का अपव्यय, खर्चा, अंधाधुंध संचित धन का निकल जाना, परिवार में मनमुटाव, तो आपको क्या करना है, सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। तुला राशि। लग्न में सूर्य पहले ही कॉन्फिडेंस की कमी लाते हैं। आपके लग्न के दुश्मन मित्र आपके लग्न के शत्रु हैं, और उस पर से ये भी याद रखें कि सरकारी दरबारी कामों में सजग होकर काम करें, कोई नुकसान ना हो आपको। और साथ साथ आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें तो धन भी नहीं नुकसान में जाएगा। वृश्चिक राशि। दशम भाव के स्वामी अपने से द्वादश चले गए, तो अनाप शनाप खर्चे, जो पैसा कमाया था काम से उससे, और हो सकता है कि कार्यस्थल के जो लोग थे वो आपके साथ बेचैनी करें, नौकरी में दिक्कतें आए, विदेशों में और प्रेम संबंध में खटास हो। इससे बचने के लिए सूर्य की रोशनी में निरंतर टहलना बैठना है। धनु राशि। आपके भाग्येश हैं सूर्य अपने से तृतीय,
जब गए लाभ में तो वहाँ पर अच्छा फल दे सकते थे, लेकिन नीच के होने के कारण और स्वाति नक्षत्र में जाने के कारण गलत लोगों से हाथ जोड़ना, केसेस विवाद में नुकसान होना, इन सब बातों से बचने के लिए आप थोड़ा शांत रहें, अपना धन ना निकालें, जो आ रहा है उसे आने दें। मकर राशि। आपके अष्टम भाव के स्वामी अपने से तृतीय नीच के हुए तो कार्यस्थल पर रहते हुए तबीयत का खराब होना या यात्राओं पर निकले तो काम के लिए तो तबीयत का खराब होना, पिता समान लोगों की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे अनबन नहीं करते हुए गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी संभल के करना है। कुंभ राशि। आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से तृतीय, इससे क्या होगा, जो विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के साथी साथ में काम कर रहे थे उनसे मनमुटाव, पिता से मनमुटाव, नया काम किया है तो संभल के करें, ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, यात्राओं पर दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। मीन राशि। षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में और नीच के और स्वाति नक्षत्र में, प्लीज अपनी तबीयत संभालें, कोई भी हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड अपने हालात को निग्लेक्ट ना करें। वहीं पर आपके कोई नौकरी लगते अगर उसके चांसेस चले जाते हैं तो बेचैनी ना करें, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मांड की आत्मा हम सब के प्रकाश के ज्योतिर्पुंज सूर्य जब नीच राशि तुला में जाते हैं तो एक अजीब सी घुटन होती है, आत्मा को दुख होता है और कई सारे काम ऐसे जो विशेषता सरकारी दरबारी या पेपर से रिलेटेड होते हैं, आंखें और दांत और स्कल और स्पाइन, हड्डियाँ, इन सब से रिलेटेड कहीं न कहीं पर त्रास पाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक ही काम करना चाहिए, सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए।